हाय गाइस, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड ये वीडियो उन अल्टकॉइन होल्डर्स के लिए है जो मेरा स्पेसिफिक रील देख के आए हैं या तो फिर जिन्हें क्यूरियोसिटी है कि हाँ, सॉल्यूशंस के लिए मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो कि अब जो हो चुका वो हो चुका। काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि यार मैंने क्यों किया, या फिर ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में मैं कैसे पड़ गया, या फिर मेरे पैसे जा चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी मत सोचो, एज बिकॉज दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू बी पेशेंट। और तुम्हें इन सारी चीज़ों में से निकलने के लिए सबसे पहली बात तो एक प्लान चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए तो तुम पहले भूल जाओ कि तुम्हें उन सारे पैसों को रिकवर करना है, या तो फिर तुम्हें उन सारे पैसों को जाने का गम है। सो इन सारी चीज़ों को अगर तुम ओवरकम कर लोगे तो उसके बाद में तुम्हारा शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन वाला फेज़। तुम्हें अगर लगता है ये स्लो है वीडियो तो तुम इसे 2x या फिर 1.5x पर देख सकते हो। सो सबसे पहली बात कि अभी हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन इज़ द की, एज बिकॉज अभी मोस्टली क्या हो रहा है कि अल्टकॉइंस जो 50% डाउन चल रहे हैं, और मेजरली अभी आगे जाकर भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, एज बिकॉज क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ अल्टकॉइंस आर देयर इन द मार्केट। सो कैसे हमारा वो स्पेसिफिक एक अल्टकॉइन चल पाएगा, तुम्हें कभी सोच के देखो। एज बिकॉज अगर वो 0.5 पर है तो मुझे लगता है कि लोग उसे और शॉर्ट करेंगे और लोग अपना पैसा निकालेंगे, तो वो वैल्यू गेन कैसे करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि तुम्हारे पैसे जो है उसे अभी तुम्हें मैनेज करना है, ना कि तुम्हें उसको रखे रहना है। एज बिकॉज अगर तुम उसे रखे रहने दोगे तो वो 99.99% तक कब डेड हो जाएगा क्रिप्टो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने बताया था 2 सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसा है कि तुम्हें उसके अपोजिट पोजीशंस में ट्रेड्स ओपन करने हैं, तुम्हें हेज करना है खुद के पोर्टफोलियो को। देखो, लेट्स अज्यूम तुमने $50 डाले थे एक XYZ कॉइन में, और अभी उसका 70 to 80% तुम लूज़ कर चुके हो, तुम्हारी वैल्यू। तो अब तुम्हारे जो वैल्यूज़ जा चुके हैं, तुम्हारे जो पैसे जा चुके हैं, उसको तुम कैसे रिकवर कर सकते हो। रिकवर करने की बात नहीं है यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट कि तुम्हें उस पैसों को कम से कम स्टेबल रखना है। एज बिकॉज इफ़ यू वांट दैट मनी बैक तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा 100 and 200% गेन तुम्हें करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मेरा सॉल्यूशन रहेगा कि तुम्हें जिस भी XYZ अल्टकॉइन में तुमने पैसे लगाए हैं उसको पहले हेज करो। अगर लेट्स अज्यूम तुमने बाय किया है तो उसको उसके कम से कम आधे पोजीशंस तो भी तुम सेल करो। एज बिकॉज अगर वो पोर्टफोलियो तुम्हारा नीचे जा रहा है तो कम से कम तुम्हारे शॉर्ट पोजीशंस तुम्हें एक वैल्यू गेन करके देंगे। सो मैं मेरा एक किस्सा बताता हूँ। तो मेरे पास अराउंड $200 के ऑन्डो कॉइन्स हैं। सो मेरी बाइंग प्राइस थी 0.40 की। सो लेट्स अज्यूम अगर यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रहूँगा तो मैंने बेच दिया है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि मैंने पकड़ के रखा है, तो 0.40 के बाद में भी वो कितना नीचे जा सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पर कोई रेगुलेशंस नहीं होने के कारण मेजरली कॉइन्स 0.000 के बाद में भी वो नीचे जाते रहते हैं। तो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा एट द एंड जाना है। सबसे पहली बात, अपने पोजीशंस को हेज करो। अपने जो पोर्टफोलियो में अल्टकॉइन्स है उनके बिहाफ में कम से कम 50-30% 20% तुम्हारे पास मार्जिन अवेलेबल हो तो उनको लॉन्ग के बदले शॉर्ट करो, या शॉर्ट के बदले लॉन्ग करो। एज बिकॉज दिस विल हेज योर पोर्टफोलियो। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को अपना पोर्टफोलियो बेचना नहीं है, क्योंकि अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो 99.99% वाइप आउट हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एज बिकॉज लेट्स अज्यूम तुमने 50% वहाँ पर लूज़ किया तो तुम्हारा
मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा लगने के कारण और फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन होने के कारण हो सकता है कि तुम यहाँ से ज़्यादा पैसा उधर बना लो। बट ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर ऑप्शंस जानते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग की समझ है, जो लोग मैनेज करना जानते हैं या फिर जो अपने पोजीशंस को एक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अगर किया है तो मुझे पता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। मेजरली मेरा 70% पोर्टफोलियो इथेरियम एंड बिटकॉइन में था, अभी भी उसी में है। तो मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ हूँ जितना लोगों को मैंने देखा है होते हुए, एज़ बिकॉज लोगों के पोर्टफोलियोज़ वाइप आउट हो चुके हैं एंड आगे जाकर मुझे लगता है कि अल्टकॉइंस में से पैसा निकलेगा ही, ड्रेन ही होगा एज़ कम्पेयर टू उसमें पम्प्स आएंगे। एज़ बिकॉज करोड़ों जब पोर्टफोलियोज़ है और उसमें अल्टकॉइंस है और करोड़ों अल्टकॉइंस रोज़ बन रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारा अल्टकॉइन चल जाएगा? नहीं चलेगा। एज़ बिकॉज लोग जो नए आ रहे हैं वो नए अल्टकॉइंस में पैसा लगाएंगे, पुराने अल्टकॉइंस में क्यों लगाएंगे? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सॉल्यूशन का हमने बात कर लिया। अब सेकंड सॉल्यूशन ऐसा है कि अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो को बेचना चाहते हो, तुम्हें एग्ज़िट लेना है, एज़ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एग्ज़िट, एज़ बिकॉज एक रिलीफ रैली हमें मिल चुकी है। काफ़ी अल्टकॉइंस अच्छे खासे रिकवर, 50-60% रिकवर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तुमने वो डिसीजन बना लिया है तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इथेरियम, बिटकॉइन और बाकी इन सारी चीज़ों में ट्रेड करने की। अब देखो, तुमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए थे, लेकिन अभी तुम्हें ट्रेड करना पड़ रहा है, एज़ बिकॉज वो वक्त जा चुका है जहाँ पर तुम अल्टकॉइंस में 1x 2x या फिर जो मल्टीपल एक्स मल्टीपल फोल्ड पैसा बना सकते थे। अभी जो सेकंड ऑप्शन मैंने, जो सेकंड सॉल्यूशन तुम्हें बताया है कि तुम्हें तुम्हारे पोर्टफोलियो को अगर सेल ऑफ करके तुम्हें तुम्हारे पास जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जो फंड बचेगा, वहाँ से तुम बिटकॉइन एंड इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे कर सकते हो? एज़ बिकॉज अब देखा जाए तो BTC एक कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा एंड उसके बाद में हो सकता है कि हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले नेक्स्ट ईयर में। तो मेजरली मेरा मूव ये रहेगा कि जब ऑल टाइम हाई लगना शुरू हो जाएगा BTC का, तब हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस ओपन करनी है। मैं मेजरली अभी कोई पोजीशंस ऐड करने का नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैं एट द एंड ऑफ द बुल रन, जब बिटकॉइन अपने पीक पर होगा, पीक मोस्ट प्रोबेबली हम हो सकता है कि 130 या फिर 140 के आसपास देखे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि पीक हो भी चुका हो, 128 जाकर वापस आया था। तो मोस्टली जब एक लोअर टॉप देखने को मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा बुल रैली बिटकॉइन की ख़त्म हो चुकी है। तो उस वक्त मैं शॉर्टिंग पोजीशंस ओपन करूँगा और काफ़ी बड़े अमाउंट में करूँगा, क्योंकि जब BTC अपना लेवल अप, जो मतलब हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, उसको तो मैं कैच नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी पोजीशंस हर स्टेप पर ओपन करूँगा और जब वो नीचे आना स्टार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा गेन करके देगा। एंड उसके बाद में वही जो मेरे पास फ़ंड रहेगा जिसमें मैं काफ़ी अच्छा गेन कर चुका हूँ, वो फिर नेक्स्ट जो BTC का बुल रैली रहेगा, मे बी 60 to 40 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। BTC इन द बियर मार्केट मे बी बॉटम रह सकता है। तो उस वक्त मैं वापस से री इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, एज़ बिकॉज ये अभी वो मार्केट नहीं रहा है जहाँ पर तुम ओवरनाइट पैसे बना सकते हो। तुम्हें लॉन्ग टर्म विजन लेके रखना पड़ेगा। मोस्टली फॉरेक्स मैं करता हूँ, लेकिन क्रिप्टो में काफ़ी साल से मैं हूँ, अराउंड 2018 से मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ऑन चेन ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ, एज़ बिकॉज मेरे घर पे मेरे भैया लोग भी हैं जो इन सारी चीज़ों में USA में थे वो, तो मैंने काफ़ी सारे सालों से ये एक्सपोजर लेके रखा है। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि यार ये दो सॉल्यूशंस तुम्हारे पास है जो तुम्हें तुम्हारे पोर्टफोलियो को एक नया, कह सकते हैं कि तुम्हें कम से कम स्टेबल तो भी कर सकता है, बिकॉज
मेजरली कोई बात नहीं कर रहा है। जितना ओपनली मैंने ये सारी चीज़ें में बताई है शायद ही कोई कर पा रहा हो, एज़ बिकॉज़ मैंने तो नहीं देखा। मैं काफ़ी यूट्यूब पर एक्टिव रहता हूँ, मैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ जहाँ पर लोग अल्ट कॉइन्स के बारे में बताते तो है, बट उसके पीछे के रिस्क और उसके बाद में अगर वो फंस चुके हैं तो उसको निकालने का कोई सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं। सो आई एम द वन टेलिंग यू, आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इतने सालों से देखी है तो मुझे लगा कि तुम्हें बता सकता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर तुम्हें इससे कुछ भी वैल्यू मिली है तो तुम इसे लाइक करो, कमेंट्स में बताओ, एज बिकॉज मेजरली अगर तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा मूव हो सकता है या फिर मैंने सॉल्यूशंस तुम्हें जो दिए वो सॉल्यूशंस काम के हैं, सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एज बिकॉज और लोगों तक ये रीच करेगा वीडियो, एंड मे बी दिस कुड बी अ वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर समवन हो सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ट्विटर पे बात की, काफ़ी लोगों से ग्रुप्स में ऐड था मैं डिस्कॉर्ड पे, तो कई लोगों ने 10-10 लाख, कई लोगों ने 40-40 लाख रुपए लगाए हैं और उनका पोर्टफोलियो लिटरली अभी 5 लाख 6 लाख, जो मतलब 40 लाख जो लगाया है और उसको 6 लाख रुपीज़ भी उसके पास है, तो उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा मैं सोच भी नहीं सकता। सो उस हिसाब से ये सॉल्यूशंस में भी लॉन्ग टर्म में काम करे। अभी कोई 1-2 महीने में ये काम नहीं करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में दिस कुड हेल्प। जो तुम्हारा पोर्टफोलियो पूरा लाल हो चुका है उसको थोड़ा राहत मिल सकती है। जो तुम उम्मीद खो चुके हो, ये उम्मीद तुम्हें वापस दिला सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ये 2 सॉल्यूशंस मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने थे, एज बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू सम पीपल। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं कल। कुछ भी अगर रहा तो तुम कमेंट्स में बताओ, एज बिकॉज आई विल बी कवरिंग अप जो मुझसे हो सकता है, एज बिकॉज है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने लोगों के दर्द देखे हैं। मतलब लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यार क्रिप्टो में काफ़ी लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, काफ़ी लोग हैं। सो होप सो सारी चीज़ें वर्कआउट करे, एंड आई एम द वन हु विल बी टेलिंग ओपनली कि हाँ मैं ओपनली सारी चीज़ें शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। सो तब तक के लिए मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू। जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इफ़ एनीवन इज़ लाइक कि उसको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो थोड़ा शांति से रहो, एज बिकॉज लाइफ अभी एंड नहीं होती है। हर बार एक लाइफ में सेकेंड चांस मिलता है। सो माइट बी योर सेकेंड चांस विल बी वेटिंग फॉर यू, एंड तुम अभी आपसे अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल रहे हो। शांति से सोचो, ट्रेड्स प्लान करो, खुद के पोर्टफोलियो को प्लान करो, मैनेज करो, एंड इट विल बी फाइन। सो चलो बाय। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, एज बिकॉज दिस वैल्यूज़ आर, मतलब मैं कह भी नहीं सकता कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके। और किसी को अगर आगे जाकर वैल्यू मिलेगी तो एट द एंड वो सारा मुझे ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। सो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।